दोस्तों, इस संसार में हर इंसान अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। सफलता पाना, सम्मान कमाना और लोगों के दिलों में अपनी पहचान बनाना। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि आखिर वो कौन सी चीज है जो हमें इस ऊंचाई तक ले जाती है? वो साधन कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने शब्द हैं। जी हाँ, शब्दों में ऐसी अद्भुत ताकत छुपी होती है जो किसी की पूरी सोच और दुनिया को पलट सकती है। एक बार बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं, छूटते ही अपना असर छोड़ जाते हैं। इन्हीं शब्दों से हम किसी को मुस्कुरा सकते हैं, किसी की सोच बदल सकते हैं या फिर किसी को भीतर तक तोड़ भी सकते हैं। इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि शब्द केवल बातचीत का जरिया नहीं होते, बल्कि वे एक ऐसा शस्त्र हैं जिसे अगर सही ढंग से साध लिया जाए तो कामयाबी खुद कदम चूमने लगती है। दोस्तों, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार ना तो तलवार है और ना ही बंदूक, वो है इंसान की जुबान। शब्दों में वो क्षमता होती है जो माहौल को हिला देती है, दिलों को जीत लेती है और जिंदगी की दिशा बदल देती है। आपने कई बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति देखने में खास नहीं होता, फिर भी लोग उसकी ओर खिंचे चले आते हैं। वही इंसान इज्जत, पहचान और दौलत हासिल कर लेता है क्योंकि उसे शब्दों की ताकत का रहस्य पता होता है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो साधारण होते हुए भी सबका चहेता बन जाता है? क्या आपके जीवन में कभी कोई ऐसा इंसान आया है जिसने सिर्फ अपने बोलने के अंदाज से आपको प्रभावित कर दिया हो? ऐसे लोग सिर्फ बातों के दम पर नाम, शोहरत और मुकाम हासिल कर लेते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कई लोग पढ़ाई में औसत होते हैं, फिर भी वे सफलता की सीढ़ियां तेजी से चढ़ते जाते हैं क्योंकि उन्हें ये कला आती है कि किस पल, किस अंदाज में और किन शब्दों के साथ अपनी बात रखनी है। याद रखिए, बोलने की इस ताकत को सीखने के लिए किसी बड़ी डिग्री की नहीं, बस अपने भीतर छुपी उस क्षमता को पहचानने की जरूरत होती है। आत्मविश्वास को भीतर से जगाना होता है और अपनी भावनाओं को शब्दों के जरिए सही दिशा में बहाना होता है। जिस दिन इंसान इस कला में निपुण हो जाता है, उस दिन कोई भी लक्ष्य उसके लिए दूर नहीं रह जाता। शब्दों का ये प्रभाव इतना गहरा होता है कि वो आंसू बहाने वाले चेहरे पर मुस्कान ला सकता है और हंसते हुए इंसान की आंखें नम कर सकता है। यही वो रहस्यमयी ताकत है जिसके सहारे नेता पूरे राष्ट्र को प्रभावित करते हैं, कलाकार दुनिया भर के दिलों पर राज करते हैं और व्यापारी अपने कारोबार को ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। यही शब्दों का जादू हमें जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। तो आइए इस कथा के जरिए समझने की कोशिश करें कि आखिर बातों के दम पर दुनिया कैसे जीती जा सकती है, कैसे किसी से अपनी बात मनवाई जा सकती है, कैसे किसी के दिल में अपनी जगह बनाई जा सकती है। लेकिन उससे पहले, कहानी में डूबने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की शांत घाटियों में एक अत्यंत ज्ञानी बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। उनकी बुद्धि और अनुभव की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा और आदर के साथ बोला, गुरुवर, लोग कहते हैं कि इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए चालाकी से बात करना जरूरी है, वरना इंसान हमेशा पीछे रह जाता है। आप ही बताइए, ये चालाकी आखिर सीखी कैसे जाती है? क्या आप हमें इसके बारे में कुछ समझा सकते हैं? भिक्षु ने उसकी हर बात बड़े शांत मन से सुनी, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, ध्यान से सुनो, जो मैं कहने जा रहा हूं वो बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरे हर शब्द को सिर्फ सुनना ही नहीं, उसे समझने की भी कोशिश करना। इस संसार में अगर कोई सबसे शक्तिशाली हथियार है तो वो हमारे शब्द ही हैं, चाहे वे लिखे गए हों या बोले गए हों। शब्द ऐसा अस्त्र हैं जिन्हें अगर सही समय पर, सही व्यक्ति के सामने और सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो इंसान अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। और इतना ही नहीं, यदि इंसान चाहे तो अपने शब्दों को फूलों की तरह कोमल बना सकता है और चाहे तो उन्हीं शब्दों को तीरों की तरह चुभने वाला भी। हमारे बोले गए शब्द कभी सबसे गहरे घावों पर मरहम बन जाते हैं तो कभी वही शब्द ऐसे जख्म दे जाते हैं जो बरसों तक नहीं भरते। शब्दों में इतनी शक्ति छुपी होती है कि उनसे किसी की जिंदगी संवारी भी जा सकती है और चाहे तो उसी जिंदगी को बिखेरा भी जा सकता है। इन्हीं शब्दों के सहारे आप किसी के जीवन में खुशियों की रोशनी भर सकते हैं और यदि नियंत्रण खो दिया जाए तो यही शब्द दुख का सैलाब भी ले आते हैं। आप अपने शब्दों से रिश्तों की डोर मजबूत कर सकते हैं और चाहे तो उन्हीं शब्दों से रिश्तों को तोड़ भी सकते हैं। यही शब्द कभी आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं और कभी वही शब्द आपको पूरी तरह गिरा भी सकते हैं। शब्द सिर्फ एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार, पूरे समाज और यहाँ तक कि पूरी दुनिया को बनाने या बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। इसी कारण शब्दों को इस संसार का सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करें
ताकि उनसे हमारा भी भला हो और दूसरों का भी। और इसी वजह से आज मैं तुम्हें शब्दों के उस रहस्यमय जादू के बारे में बताने वाला हूं। अब तुम्हारे मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या वाकई शब्दों में कोई जादू होता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल होता है। ये जादू दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका असर साफ महसूस किया जा सकता है। शब्दों का ये कमाल कभी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान ले आता है और कभी हंसते हुए इंसान की आंखों को नम कर देता है। कभी किसी की दुनिया को खुशियों से भर देता है, तो कभी किसी की दुनिया को अंधेरे में डुबो देता है। शब्दों में ऐसी ही रहस्यमयी ताकत होती है जिससे ऐसा इंसान खुद ब खुद आपकी ओर खींचता चला आएगा। जिसने शब्दों के इस शक्ति को समझ लिया, इस दुनिया में उससे बड़ा जादूगर कोई नहीं हो सकता। लोगों से संवाद करना, अपनी बात उनसे मनवाना, ये एक हुनर है, और ये हुनर सीख लिया तो फिर किसी और कला की जरूरत नहीं पड़ती। केवल बोलने का सलीका आ जाए, उसके बाद सफलता खुद आपके पीछे चलने लगती है। आप जिसे चाहेंगे वो आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा। हैरानी की बात यह है कि इस कला को सीखने के लिए ना तो धन खर्च करना पड़ता है और ना ही किसी महंगे साधन की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा, कई लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन बोलने की कला न होने के कारण जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग पढ़ाई में साधारण होते हैं पर अपनी बात कहने में माहिर होते हैं, और वही लोग सफलता की सीढ़ियां लगातार चढ़ते चले जाते हैं, जिन्हें रोक पाना किसी के लिए आसान नहीं होता। बोलने की कला कोई असंभव चीज नहीं है, बस जरूरत है कुछ आदतों को बदलने की और अपने सोचने के नजरिए में थोड़ा सा बदलाव लाने की। अपने शब्दों की ताकत को कभी कम मत आंकना। आपने देखा ही होगा कैसे एक नेता सिर्फ अपनी वाणी के बल पर पूरे देश को प्रभावित कर लेता है। शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे भीतर से टूट चुके इंसान में भी जान फूंक सकते हैं, उसे एक नई दिशा और नई जिंदगी दे सकते हैं। इसलिए आज हम यही समझने वाले हैं कि शब्दों का प्रयोग किस तरह किया जाए, अपनी बातों से जीवन में सफलता कैसे पाई जाए और लोगों को अपने शब्दों के जरिए अपनी ओर कैसे आकर्षित किया जाए। लेकिन इससे पहले तुम्हें 3 बेहद अहम बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी तुम शब्दों के तीर चलाने का विचार करो, सबसे पहले यह सोचना जरूरी है कि यह तीर किस पर छोड़ा जा रहा है और आखिर क्यों छोड़ रहा हूं, और उसका परिणाम क्या होने वाला है। तुम जानते हो, ऊपर वाले ने इंसान को 2 कान और एक ही मुंह दिया है ताकि वो ज्यादा सुने और कम बोले। जो लोग कम बोलते हैं, उनकी समझ और सोच अक्सर ज्यादा गहरी होती है। ऐसे लोग किसी भी काम में पूरी एकाग्रता के साथ अपना 100% दे पाते हैं। इसी कारण अगर तुम भी जीवन में समझदार बनना चाहते हो, अपने शब्दों की ताकत को सही दिशा में लगाना चाहते हो, तो कुछ अहम बातों को गंभीरता से समझना होगा। इन बातों को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि मन में गांठ बांधकर अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, चालाकी से बोलने का अर्थ ये नहीं कि तुम स्वार्थी बन जाओ या किसी की मजबूरी का गलत फायदा उठाओ। बोलने की समझ हमें इसलिए सीखनी चाहिए ताकि इससे हमारा भी भला हो और दूसरों का भी, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने या फंसाने के लिए। जितना तुम लोगों से सलीके और समझदारी से बात करोगे, उतना ही लोग तुम्हें पसंद करेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। धीरे धीरे समाज में तुम्हारा मान सम्मान और भरोसा अपने आप बढ़ने लगेगा। इसलिए यदि इस समाज में आगे बढ़कर टिके रहना है, तो इसके नियमों को समझते हुए सोच समझकर बोलना सीखना ही होगा। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को पहली सीख देते हुए कहते हैं, अपनी बात को कम से कम शब्दों में रखना सीखो। सच्ची बुद्धिमानी वही होती है जो जटिल बात को भी सरल बना दे। अगर तुम अपनी बात थोड़े शब्दों में सामने वाले तक नहीं पहुंचा सकते, तो वो तुम्हें सुनने में रुचि नहीं लेगा। उसे तुम्हारी बातें भारी और उबाऊ लगने लगेंगी और वो धीरे धीरे तुमसे दूरी बनाने लगेगा। तुमने अपने आसपास जरूर ऐसे लोगों को देखा होगा जो बात को बेवजह घुमा फिराकर इतना बढ़ा देते हैं कि सामने वाला चढ़ाकर बोलता है। ऐसे इंसान को सुनकर आपके मन में जो भावना पैदा होती है, ठीक वही भावना सामने वाला व्यक्ति आपके लिए महसूस करता है। आज के समय में अधिकतर लोग बात को सीधे कहने के बजाय उसे इधर उधर घुमाकर पेश करते हैं। उन्हें लगता है कि इससे बात प्रभावशाली बनेगी, लेकिन वे ये नहीं समझ पाते कि ऐसा करके वे अपनी बात को और उलझा देते हैं। नतीजा ये होता है कि उनकी बातों में किसी की दिलचस्पी नहीं रह जाती। इसलिए ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अपनी बात कम से कम शब्दों में साफ और स्पष्ट तरीके से लोगों तक पहुंचाना ही समझदारी है। आज के दौर में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो लंबी लंबी बातें सुनता रहे।
हर इंसान अपने कामों में, अपनी जिंदगी में व्यस्त है। जब किसी बात को 1 मिनट में कहा जा सकता है तो उसके लिए आधा घंटा क्यों लगाया जाए। जितना ज्यादा आप बोलते हैं उतना ही आपकी बातों का मूल्य कम होता जाता है, और जितना कम, सटीक और अर्थपूर्ण बोलते हैं उतनी ही गंभीरता से लोग आपको सुनते और समझते हैं। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को दूसरी सीख देते हुए कहते हैं, लोगों का दिल जीतना सीखो। जब भी तुम किसी के साथ हो उसे अपने पास अच्छा महसूस कराओ। अगर तुम्हें किसी से अपना काम निकलवाना है तो उसकी थोड़ी सी सराहना करना सीखो, क्योंकि आज के समय में हर इंसान अपने बारे में अच्छा सुनना चाहता है। इससे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि सामने वाला भीतर ही भीतर यही चाहता है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तारीफ ऐसी होनी चाहिए कि वो बनावटी ना लगे और सामने वाले को ये महसूस ना हो कि तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। मान लो कोई व्यक्ति अपने रंग रूप को लेकर असहज है और तुम उससे ऐसी बात कह दो जो उसे झूठी लगे, तो वो तुरंत समझ जाएगा और शायद नाराज भी हो जाए। इसलिए शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला सम्मान और अपनापन महसूस करे, न कि दिखावा या छल। करें कि अरे दोस्त, आज तो तुम सच में अच्छे लग रहे हो। पहली तरह से कही गई बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जब तुम सहज और सम्मान के साथ उसकी तारीफ करोगे तो वो न सिर्फ तुम्हारी बात सुनेगा बल्कि भीतर से अच्छा भी महसूस करेगा। इसलिए हमेशा पहले लोगों को वो दो जिसकी उन्हें चाह होती है, सम्मान, अपनापन और सराहना। फिर देखना वे खुद ब खुद तुम्हें वो देने के लिए तैयार हो जाएंगे जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु तीसरी सीख बताते हुए कहते हैं, जो भी बोलो पूरे विश्वास के साथ बोलो। अपनी बात रखने में कभी झिझको मत। अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ सामने रखो। तुमने देखा होगा, हम में से कई लोग किसी विषय की पूरी जानकारी होने के बावजूद बोलने से कतराते हैं। वे शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं, और यही कारण बनता है कि लोग उनकी बातों पर भरोसा नहीं करते। सामने वाले को लगता है कि शायद इसे खुद ही ठीक से नहीं पता, और धीरे धीरे लोग उसकी बातों में रुचि लेना बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि उसकी सच्ची बातों को भी झूठ समझने लगते हैं। इसलिए ये समझना बेहद ज़रूरी है कि तुम क्या कह रहे हो और क्यों कह रहे हो। जब तुम्हें किसी विषय का ज्ञान हो और तुम उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ रखते हो तो तुम्हारी बात सामने वाले पर असर ज़रूर करती है, क्योंकि आत्मविश्वास ही वो ताकत है जो शब्दों को वजन देता है, लोगों को प्रभावित करता है। लेकिन अगर तुम्हारी आवाज़ में संकोच होगा तो तुम कभी भी अपनी छाप नहीं छोड़ पाओगे। इसलिए जब भी किसी से बात करो, अपने शब्दों को आत्मविश्वास के साथ पेश करो। इसके बाद भिक्षु चौथी बात समझाते हुए कहते हैं, अपने शब्दों और वाक्यों में भावना भरना सीखो, क्योंकि जब तक तुम्हारे शब्दों में एहसास नहीं होगा तब तक वे सीधे दिल तक कैसे पहुंचेंगे। अगर बातों में भावना न हो तो वे सिर्फ आवाज़ बनकर रह जाती हैं, और जब तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे वाक्यों में भीतर से निकली भावनाएं जुड़ जाती हैं, तब वे सामने वाले के मन को छूने लगते हैं और वही शब्द धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगते हैं। जब शब्दों में भावनाओं की गहराई जुड़ जाती है तब वे बिना रुके सीधे दिल तक पहुंच जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी आवाज और लहजे को हालात के अनुसार ढालें। अगर किसी पल में दुख की अनुभूति जरूरी है तो आपकी आवाज में वो नरमी झलकनी चाहिए, और यदि सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न है तो आप भी उसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ उससे बात कर सकते हैं। वहीं अगर कोई इंसान भीतर से टूटा हुआ है और उसे सुकून चाहिए तो आपकी वाणी भी उसे शांति देने वाली होनी चाहिए। ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य जिनमें अपनापन और संवेदना साफ महसूस हो। जब आपकी भावनाएं आपके शब्दों के साथ बहती हैं तब सामने वाला न सिर्फ आपकी बात सुनता है बल्कि उसे महसूस भी करता है, क्योंकि जब आप किसी के दर्द को समझते हैं, उसे बांटते हैं, तो उस पल शब्दों से ज्यादा उनका असर मायने रखता है। असल में शब्द और वाक्य तो वही रहते हैं, फर्क सिर्फ उन्हें कहने के तरीके का होता है। जैसे आप अपने साथी से प्यार से कहें, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और वही बात अगर गुस्से में कह दी जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो शब्द एक जैसे होते हुए भी भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। शब्द हर किसी के पास होते हैं, लेकिन उन्हें सही भाव के साथ इस्तेमाल करना ही सच्ची समझदारी है। जो इंसान अपनी बातों में भावना भरना जानता है वही लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ पाता है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु पांचवी सीख बताते हुए कहते हैं, जब भी किसी से बात करो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो, क्योंकि अगर बात करते समय तुम नजरें चुराओगे, इधर उधर देखकर या झिझक के साथ बोलोगे, तो सामने वाले को ऐसा महसूस होगा मानो तुम उससे कुछ छिपा रहे हो या उनसे सच नहीं बोल रहे हो। ऐसे में सामने वाला ना तो तुम्हारी बातों में रुचि लेता है और ना ही उन पर भरोसा करता है।
वहीं दूसरी ओर अगर तुम पूरे आत्मविश्वास के साथ किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करते हो तो कई बार सामने वाला तुम्हारी कही हर बात को सच मान लेता है और ध्यान से सुनता भी है। इसी वजह से कहा जाता है, बात राजा की तरह करो और काम पूरी निष्ठा से करो। इसके बाद बौद्ध भिक्षु छठी सीख देते हुए कहते हैं, कम बोलो लेकिन काम की बात बोलो, न बहुत धीमे बोलो और ना ही बहुत तेज। अपने बोलने के अंदाज को संतुलित रखो। शब्दों का उच्चारण साफ और स्पष्ट होना चाहिए। अगर तुम बहुत जल्दी जल्दी बोलोगे तो सामने वाला ठीक से समझ नहीं पाएगा, और अगर बहुत धीरे बोलोगे तो लोग उबने लगेंगे और तुम्हारी बातों में रुचि खो देंगे। ज्यादा चिल्लाकर बोलने से भी आवाज कठोर लगती है, जो लोगों को पसंद नहीं आती। वहीं बहुत धीमी आवाज में बोलने पर शब्द सामने वाले तक पहुंच ही नहीं पाते और बात का असर खत्म हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि अपनी आवाज को संतुलित रखो, शब्दों को साफ साफ बोलो ताकि सामने वाला उन्हें आसानी से समझ सके। अक्सर देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति बोलना शुरू करता है तो उसके शुरुआती 90 सेकंड ही तय कर देते हैं कि लोग उसे सुनना चाहेंगे या नहीं। यही समय यह भी बताता है कि वो इंसान कितना कुशल और प्रभावशाली है। अगर तुम्हें 90 सेकंड में लोगों को अपनी बातों से बांध सको तो इसका मतलब है कि वे तुम्हें सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और तुमसे जुड़ना भी चाहते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा ऊंची आवाज में बोलते हैं और कुछ इतने धीमे कि उनके शब्द ही समझ में नहीं आते। इसलिए शब्दों को साफ और स्पष्ट रखना बेहद जरूरी है। आपको उतनी ही आवाज में बोलना चाहिए जितनी में आपके विचार सामने वाले तक आसानी से पहुंच सकें। इसके बाद बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को 7वीं सीख देते हुए कहते हैं, लोगों की निस्वार्थ मदद करना सीखो। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी का सहारा बनते हो तो जरूरत पड़ने पर वही व्यक्ति तुम्हारे लिए भी खड़ा होता है, क्योंकि जिसने कठिन समय में साथ दिया हो उसे कोई भूलता नहीं। जैसे तुमने अपने घर के बच्चों को देखा होगा, उनका मन साफ होता है, उसमें कोई चालाकी या स्वार्थ नहीं होता। जब उन्हें कुछ चाहिए होता है तो वे पूरी सच्चाई और सरलता से व्यवहार करते हैं। तुम जो कहते हो वे वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करना सीखो। इससे मन को शांति मिलती है, भीतर सुकून आता है और सोचने समझने की क्षमता भी अपने आप गहरी होने लगती है। इसके बाद भिक्षु 8वीं और आखिरी बात बताते हैं, इंसान को सुनने की आदत डालनी चाहिए। तुमने ये जरूर अनुभव किया होगा कि जब तुम कुछ कह रहे होते हो तो कई बार सामने वाला बीच में ही टोक देता है और अपनी बात थोपने लगता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ खुद ही बोलते रहते हैं, दूसरों की सुनने में उन्हें कोई रुचि नहीं होती। वे अपनी बातों को ही बढ़ा चढ़ाकर पेश करते रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि असली सफल व्यक्ति वही होता है जो पहले ध्यान से सुनता है, फिर सोचता है, समझता है और उसके बाद ही जवाब देता है, क्योंकि सम्मान उसी को मिलता है जो पूरी बात सुनकर बोलता है। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु शांत हो गए। वो व्यक्ति आदर के साथ उन्हें प्रणाम कर वहां से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस कथा से आपको कोई ना कोई जरूरी सीख जरूर मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही इसे अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ भी साझा करें ताकि वे भी इस कहानी के माध्यम से कुछ नया समझ सकें और अपने जीवन में उसे अपनाने की कोशिश कर सकें।